हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीजीएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी, बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो शायद आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा देखें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बलबन। इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोजी बलबन ने शुरू किया था। तो चलिए दोस्त, हमारा दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक के शासन काल में। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो दोस्तों, सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनाया गया था। चलिए दोस्त, हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्या हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। चलिए दोस्त, हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। चलिए दोस्त, हमारा अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। आइए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो दोस्त, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में था। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों, धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। चलिए दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता है। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो दोस्तों, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना हशमे अतराफ कहलाती थी। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को संधि के आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो दोस्तों, नागभट्ट ने रोका था। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो दोस्तों, सर चार्ल्स मेटकॉफ के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी। चलिए दोस्त, हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो दोस्तों, अहमद शाह ने। चलिए दोस्त, हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था। आइए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने कब की? तो दोस्तों, फुतुह उस सलातीन की रचना ईसामी ने 1350वें ईस्वी में की थी। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तश्री का संरक्षण किसने किया? तो दोस्तों, नागनिका ने किया था। आइए दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों, प्राकृतिक भाषा में की। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, जो कि प्रत्येक 5वें प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो दोस्तों, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर, पुरी मतलब उड़ीसा के मंदिर वागर शैली के लिए मतलब निर्मित है। तो दोस्तों, इसका आंसर वागर शैली हो जाएगा। तो आइए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, संगम युगीन ग्रंथ तोलक्कम पिपियम लिखा हुआ है, किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों, ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है।
आइए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सर्व का किस पर लगाया जाता है? सर्व कर किस पर लगाया जाता है? तो दोस्तों सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता है। आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो दोस्तों इसका प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। तो आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको कई ऐसे एग्जामों में देखने को मिल जाता है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में 1919 को लागू किया गया था। तो आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों विक्रम संवत सन 1858 ईस्वी पूर्व से 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थल हरियाणा में स्थित है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी कन्याओं को अमाजू कहते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो दोस्त प्रसेनजीत ने राज किया था। उस वक्त प्रसेनजीत ने राज किया था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में जो राज करता था वह प्रसेनजीत था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो दोस्तों कालाशोक ने। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन है? तो दोस्तों 13वें शिलालेख में अशोक के कालिंग का युद्ध का विवरण मिलता है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो दोस्तों बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। इसका आंसर नंबर बृहद्रथ हो जाएगा। तो चलिए दोस्त चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो दोस्तों 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? तो दोस्तों औरंगजेब के अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा औरंगजेब ने अपनी बीबी का मकबरा बेगम रबिया दुरानी की यादगार में बनवाया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। आइए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है
प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। आइए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो दोस्तों शिशुपाल वध माघ की कृति है। आइए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है स्यादवाद का अर्थ है? तो दोस्तों स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। आइए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अकबर का शिक्षक कौन था? तो दोस्तों अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो दोस्तों प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। आइए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है शाहजहां ने महाकविराय की पढ़ी किसको दी थी? तो दोस्तों शाहजहां ने महाकविराय की पढ़ी पंडित जगन्नाथ को दी थी। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? उत्तर है हुमायूं का मकबरा, जो अकबर के समय में बहुत महत्वपूर्ण इमारत थी। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक शहीद रवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर और शहीद रवेश के नाम से जाना जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो दोस्तों हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। चलिए दोस्त हमारा अगला प्रश्न है ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो दोस्तों ललितादित्य कश्मीर का शासक था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो दोस्तों हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है। गुलबदन बेगम की कृति है। आइए दोस्त हमारा अगला प्रश्न है एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन कहलाता है? तो दोस्तों ये बलबन कहलाता है। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, ये बलबन कहलाता है। चलिए दोस्त हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो दोस्तों 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्ति रखा गया था? तो दोस्तों विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह, ये इसका आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? तो दोस्तों विजयनगर राज्य में लिया जाता था और यह विवाह को इस कर से मुक्त किया गया था। तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त किया गया था। आइए दोस्त हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों कनिष्क के दरबार में थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा सब प्रश्न। यदि आपको प्रश्न हमारे अच्छे लगे हों, हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों आप हमारी क्लास को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, सभी भाइयों को जय हिंद। मिलते हैं कल और अगली क्लास में। जय हिंद।